हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो चतुर्मास आने वाला है। चतुर्मास में क्या होता है और भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों सोते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर साल 4 महीने के लिए सभी शुभ कार्य को करना निषेध माना गया है। इसको लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे। आखिर क्यों, क्या वजह है कि ये 4 महीने के लिए शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्यों सोते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है। इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, सभी कार्य 4 महीने के लिए निषेध कर दिए जाते हैं, निषेध माना जाता है। इसको लेकर आपके मन में कई सारे प्रश्न उठते होंगे। आखिर क्यों 4 महीने के लिए शुभ कार्य नहीं हो सकते, आखिर क्यों भगवान सो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है। तो अब हम जानेंगे कि भगवान विष्णु इतने लंबे समय के लिए उनको क्यों सोना पड़ा, फिर उनके 4 महीने सोने के पीछे क्या रहस्य छिपा है, जानेंगे इस पौराणिक कथा के माध्यम से। कब सोते हैं और कब जागते हैं भगवान विष्णु। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं, उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ, मकान की नींव डालना जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। उस समय भगवान विष्णु के ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछे कि तीसरा पैर कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा कि तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख लीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले जाते हैं। विष्णु के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे। वे इसीलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तक राजा बलि को वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी
4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक एक राक्षस से युद्ध हुआ। उस युद्ध में राक्षस मारा गया। वहीं इस युद्ध में भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो उन्होंने अपना काम भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीनों में भगवान शिव भगवान विष्णु के पूरे कार्य को देखते हैं। इसीलिए चातुर्मास भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक यानी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के द्वारा किया जाता है। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। यह समय भगवान की आराधना, जप, तप और धार्मिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चातुर्मास में भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उसके बाद सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं और उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर एक साथ देव दिवाली मनाते हैं। चूँकि दिवाली के समय भगवान विष्णु निद्रा में लीन होते हैं, इसीलिए लक्ष्मी की पूजा उनके बिना ही की जाती है। मान्यता है कि देवउठनी 11 को भगवान विष्णु उठने के बाद सभी देव ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारते हैं। इस दिन गन्ने की मंडप में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। वह पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हर भोग में तुलसी पत्र के साथ स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शालिग्राम के रूप में तुलसी माता से विवाह रचाया। देव उत्थान एकादशी के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागते हैं। इस दिन मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू के चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखें और उसे डालियों से ढक। यह मेरी निद्रा अल्पकालीन निद्रा कहलाएगी, जो भक्तों के लिए मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूँगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार मूर नामक दैत्य ने बहुत आतंक मचा रखा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। तब
भगवान विष्णु ने उनके साथ युद्ध किया, लेकिन लड़ते लड़ते उन्हें नींद आने लगी और युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। जब विष्णु शयन के लिए चले जाते तो मूर ने मौके का फायदा उठाना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध आरंभ किया। इस युद्ध में मूर मूर्छित हो गया, जिसके पश्चात उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह तिथि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने एकादशी ने वरदान मांगा था कि जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसका कल्याण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से प्रत्येक मास की एकादशी का व्रत की परंपरा आरंभ हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही श्रवण करते रहें, आपको आने वाले समय में अलग अलग जानकारियाँ मिलेंगी, अलग अलग कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से और अपने सभी सगे संबंधियों को भी भेजें, क्योंकि पूर्ण जानकारी आपको यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा।